हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और भाई बिहार स्टाफ नर्स की जो एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, आप सभी बच्चों को पता है। अब एग्जाम से पैनिक नहीं होना है, प्लानिंग चाहिए हमको, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये वीडियो खास बिहार स्टाफ नर्स की एग्जाम के उन बच्चों के लिए है जो पैनिक हो रहे हैं। सर क्या करें, अब तो हमारे पास 15 दिन रह गए हैं, सर हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या करना चाहिए, कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, सब सॉल्यूशन पूरा का पूरा मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये बताने वाला हूं पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, इन 15 दिनों के अंतर्गत। क्लियर है, याद रखिएगा। और बहुत सारे इसके अंतर्गत मैं आपको एक ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन भी एक ऐसी दूंगा जिससे आपका चेहरा गदगद हो जाएगा, हाँ मतलब जो शरीर गदगद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे, सबसे पहले अगर हम बिहार स्टाफ नर्स की अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 30 तारीख को है, 31 तारीख को, 1 को है और 3 को है। इस प्रकार से एग्जाम डेट है, हाँ या ना। एग्जाम डेट इसी प्रकार से है भाई, एग्जाम डेट इसी प्रकार से आउट हुई है। अब सर एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, चलो ठीक है, मान लिया। बोले 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त को एग्जाम है हमारा, ठीक है। आज हो गई है 16 तारीख, ठीक है, या 16-17 तारीख हो चुकी है, ठीक है। 16 या 17 दोनों तारीख में से कोई सी भी एक तारीख हो चुकी है मान लीजिए, ठीक है। मतलब तारीख मत मानिए आप, तो ये मानिए कि भाई अब हमारे पास टोटल मान लीजिए 15 दिन रिमेनिंग है, 15 डेज रिमेनिंग है भाई। क्या है? 15 डेज रिमेनिंग है, 15 दिन रिमेनिंग है मात्र। अब हमारे पास 15 दिन में सर हम ऐसे कौन सी रणनीति अपनाएं? देखो पैनिक तो होना ही नहीं है, क्योंकि पैनिक होएंगे तो जो पढ़ा हुआ है ना वो भी भूल जाएंगे, तो पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, ये बात याद रखना। अब हम सर 15 दिन के अंतर्गत ऐसा क्या तीर मारे सर जिससे हमारा बिहार स्टाफ नर्स क्रैक हो जाए, तो मैं आप सभी बच्चों को वही टेक्निक बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको डील करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको अगर बात बताऊं यहां पे, तो 15 दिन की अगर स्ट्रेटजी देखें हम लोग, ठीक है, अगर हम प्लानिंग की बात करें कि सर 15 दिन की प्लानिंग बताओ कि 15 दिन में कैसे कैसे, तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना है रे भाई डेली, ठीक है। ये याद रखना, 8 से 10 घंटे डेली तो स्टडी करनी है। और स्टडी के अंदर अब आपको ओनली एंड ओनली रिवीजन पे फोकस करना है बेटा। किस पे फोकस करना है? रिवीजन पे फोकस करना है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। नई चीज पढ़ने में समय लगेगा, हो सकता है वो आपको याद हो जाए और हो सकता है वो आपको याद ना हो, लेकिन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना इतने दिनों से, यूट्यूब पे पढ़ाया गया है, एप्लीकेशन पे पढ़ाया गया है, आपने सेल्फ स्टडी करी है, उसको इतना मजबूत कर लो बड़े भाई, इतना कंटेस्ट कर लो कि उसमें से अगर सवाल आ जाए ना तो वो गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर है, ये बात याद रखना। तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़, देखो वैसे तो मैं बताऊं कि अब तो एग्जाम पास है, अब तो अगर 24 घंटे में से 20 घंटे भी पढ़े तो कम है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 15-15 घंटे पढ़ने चाहिए तो आप लोग ही बोल दोगे कि सर 15 घंटे तो सर कैसी मजाक की बात कर रहे हो, हमारे तो शरीर में बस की नहीं है 15 घंटे की, ठीक है। तो आप लोगों की बस की के हिसाब से बता रहा हूं, 8 से 10 घंटे या फिर जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम टाइम पे आपको पढ़ना है। और अब सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है और एमसीक्यूज, बस सबसे पहले रिवीजन करो। अब 15 दिन को भी आप डेज में डिवाइडेड कर लो, मैं 2 दिन, अब 15 दिन को भी आप डेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पास 15 दिन है, 15 दिन को आप डेज में डिवाइडेड कर लो कि मेरे को 5 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है भाई। 5 दिन में रिवीजन करना है मेरे को पूरा का पूरा। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज के अंदर मैं ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज डील करूंगा ऑल ओवर सब्जेक्ट के, ठीक है। और याद रखना, और 5 दिन जो आपके पास बचे हैं, जो रिमेनिंग बचे हैं ना भाई, ये जो 5 दिन के अंतर्गत मैं वो चीज पढ़ूंगा जो मैं बार बार भूल रहा हूं। 15 दिन को 3 भागों में डिवाइड किया, 5 दिन जम के पढ़ाई करी रहे भाई, 10-10 50 घंटे बोलते रहे, अगर 10 घंटे भी पढ़ते हैं ना, 50 घंटे में आप बोले तो हर चीज का रिवीजन हो जाए, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आपने स्टडी तो पहले करी हुई है। 5 दिन आप एमसीक्यू डील करो जम के, है, अरे मैं कह रहा हूं सर गर्दे उड़ा देंगे आप पेपर के, क्लियर है। और 5 दिन आपको वो चीज पढ़नी है जो आप पढ़ाई की है, आपने रिवीजन भी किया है, लेकिन सर बार बार भूल जाते हैं रे भाई, है। हाँ, तो जो आप में जैसे आप डापा चुक होते हैं ईयर वाले सवाल में, है, जो ईयर जो याद करने में, सर हमको सन याद नहीं होते 1992 में क्या हुआ था, 1986 में क्या हुआ था, 1946 में क्या हुआ था, हमको याद नहीं होता है। तो लास्ट टाइम पे आपको ये चीज पे फोकस करना है
और मैं तो कहता हूं सर ओनली एंड ओनली रिवीजन, यानी जितना जो पढ़ा हुआ है ना उसको इतना कंटेस्ट कर लो कि अगर उसमें से सवाल आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 1% भी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। सेकंड नंबर पे मैं अगर बात करूं आपसे तो आपको बी कॉन्फिडेंट रहना है रे भाई, क्या रहना है, बी कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट। याद रखिएगा जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं ना भाई, ठीक है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो देखो एक बात बताओ, अगर हमें हमारे ऊपर बिलीव है कि अरे देख लेंगे भाई आ जाएगा तो पेपर कैसा भी, ठीक है, तो आपको डर नहीं है तो कोई चीज भूल नहीं रहे। अगर आप डापा चूक होते हैं ना तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो सब हमारे जो कॉन्शियस माइंड से सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट करने लग जाता है, करता है कि नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो बी कॉन्फिडेंट रहना है। आप लोगों ने बहुत अच्छी, देखो चलो मैं कह रहा हूं, चलो मेरी बात मान लो, अगर आप अपनी नहीं मानते तो मेरी तो मान लो। मैं आपको डेली 5 से 7 बजे पढ़ाता हूं, ठीक है, यूट्यूब पे। मेरे को पता है आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है और बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। शर्त यह है कि आपने वो कंटेंट बस घर पे पढ़ा हो, क्योंकि घर पे आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये सागर सर देखने नहीं जा रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी मैं देता हूं कि अगर जिसने लगातार क्लासेस लिए यूट्यूब पे, वो बच्चा, उसका बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो ही नहीं सकता है सर। बी कॉन्फिडेंट। हाँ, एग्जाम डेट पास आ चुकी है और याद रखना एक बात मैं लिख के समझा देता हूं रे आपको, है, हाँ, एक लिख के समझा देता हूं, बहुत काम की चीज है, याद रखना, ठीक है। एक बात मैं लिख के समझा देता हूं, मंजिल जब पास होती है तो उड़ान तेज कर देनी चाहिए। याद रखिएगा, जब मंजिल पास हो ना उड़ान तेज कर देनी चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ, जब मंजिल पास हो उड़ान तेज कर देनी चाहिए, याद रखिएगा। अब मंजिल हमारे पास आ चुकी है, अरे 30 को एग्जाम है और 15 दिन बचे हैं, ठीक है। अब तो जितना ज्यादा पढ़े उतना कम है, ठीक है, ये बात याद रखना सागर सर की। जब मंजिल पास हो, अब दिख रही है सामने मंजिल आ गई हमारी, हमने जो रास्ता तय किया था वो मंजिल आ चुकी है, अब उसको सिर्फ और सिर्फ हमको तीर चलाना है रे भैया, हाँ, सटीक निशाने पे लगना चाहिए, क्लियर। उसके लिए बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, अपने ऊपर बिलीव रखेंगे आप तो आप, अरे भाई विश्वास से तो आप हर कोई, मतलब दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, है, ये पेपर क्या चीज है भाई, है, दुनिया मुट्ठी में हो सकती है विश्वास से, क्लियर है। तो विश्वास, भी कॉन्फिडेंट रहिए अपने ऊपर, आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। और हाँ, सागर सर की एक बात याद रखना, जब आप पेपर एग्जाम पे पेपर देके आओगे एक हल्की सी स्माइल होगी आपके चेहरे पे, है, हाँ, ये बात याद रखना। आपको लगेगा कि सर हाँ लिटरली हमको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है सागर सर ने, ठीक है। ये तो हो गई हमारी रणनीति कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। दूसरी चीज, अब आप सोच रहे होंगे सागर सर, अब हम जैसे बच्चे कहते हैं सागर सर पास करा दो सर, हम आपके भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। मेरे को पता है आप सब बच्चे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के बच्चे हैं, आप लोगों के, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप लोग सोच नहीं सकते, उससे पहले हम लोग एक्शन कर देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता भी नहीं है कि इससे पहले बिहार स्टाफ नर्स का स्पेशल मैराथन भी प्लान कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, और कब किया है, 20 जुलाई को। अरे कब है बेटा, अरे 20 जुलाई यानी संडे, 20 जुलाई को स्पेशल मैराथन है, दोपहर 12 बजे से लेकर के रात को चलेगी भाई, ठीक है। 8, 9, 10 घंटे तक चलने वाली है ये मैराथन। अब आप सोच के देखिए, कंटिन्यू 10 घंटे, कंटिन्यू 8 से 9 या 10 घंटे क्लासेस लेना, आप लोगों के लिए कितने सारे कंटेंट डिलीवर हो जाएंगे, आप सोच के देखो। मैं जैसे मान लीजिए मैं भी बहुत सारे सवाल, लगभग मान लीजिए कि मैं 200 से 300 सवाल मैं ले आऊंगा, है, 200 से 300 सवाल शैलेंद्र सर, 200 से 300 सवाल अमित सर और 200 से 300 सवाल हमारे विकास सर। सोच के देखिए, अरे एक मैराथन में 800 सवाल हो रहे हैं आप लोगों के, हाँ या ना, ठीक है। तो ये मैराथन आप लोगों के लिए स्पेशल है भाई। संडे के दिन 20 जुलाई दोपहर 12 बजे एक बच्चा जुड़ना चाहिए इसमें, याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोगों के लिए डेली शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो स्पेशल क्लास होती है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अब तक होती आई है। अरे भाई गमछा, मैंने आपसे वादा किया था गमछा तभी उतरेगा जब बिहार स्टाफ नर्स की लास्ट क्लास ले लूंगा मैं, तब ही मैं गमछा उतारूंगा। और आपको पता है कि मैं गमछा पहना के पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ, तो गमछे वाली क्लास है ना आपकी, वो शाम को 5 से 7 के बीच में होती है।
ठीक है। और ये क्लास भी ज्वाइन करना है आपको, इसके अंतर्गत भी बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी के साथ आपको मैं कल एक सरप्राइज और दूंगा आप लोगों के लिए, कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, कुछ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट साबित करेगा भाई, ठीक है। ये बात का मैं दावा करता हूं आप लोगों के लिए, जब कल आप लोग शाम को 5 से 7 बजे वाली क्लास में आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज का खुलासा करूंगा, वो और भी बेनिफिशियल साबित होगी भाई आप लोगों के लिए, ठीक है, कि बिहार स्टाफ नर्स को क्रैक कर सके। और याद रखिएगा, डिमोटिवेट कतई नहीं होना है। एग्जाम आ गई तो आ गई सर, एग्जाम डेट, अरे भाई जब हमने फॉर्म ही भराया तो एग्जाम डेट भी आनी है? हाँ, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। अरे ये अंधकार कुछ ही पल का है सर, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं, ठीक है। हम इतिहास लिखने के लिए पैदा हुए और इतिहास लिख के मानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। और हां, बहुत सारी मैराथन लाएंगे बीच बीच में, घबराइए मत। बिहार स्टाफ नर्स वालों के साथ उत्कर्ष परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट है आप बिल्कुल कमेंट में कह सकते हैं। आपने कहा मैराथन लाइए, बिल्कुल मैराथन ले आए। आपके लिए मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो सरप्राइज है, वो कल शाम को 5 से 7 बजे वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से बनना चाहिए, और अगरबत्ती यानी क्लास को लाइक तो करना ही करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।